क्वेश्चन नंबर 1 है 91। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज इट इज पाथ डिपेंडेंट। देखें, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फ्रिक्शन की वजह से जो होने वाला वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है। जिस पाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उस पे वर्क ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92। इफ द फोर्स मेक्स एंगल 30 विद हॉरिजॉन्टल एंड it displaces it in vertical direction। अब वर्क हमने निकालना है। ये हमारी फोर्स है 20 न्यूटन की और ये 30 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो डिस्प्लेस इसको कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी डी जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में है। तो एंगल इसने इधर दे दिया, तो हमें 90 में से माइनस करके जब वर्क का फॉर्मूला लगाना है उसमें cos 60 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर 30 है तो इधर 60 डिग्री बनेगा, लाजमी बात है। तो हमें एंगल चाहिए होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो 60 पुट करना, यहाँ पे 30 ना पुट करना। तो उसमें वैल्यूज जब डालोगे आप तो आपको आंसर चार्ली मिल जाएगा। 20 × 5 दैट इज 100, cos 60 इज 1/2 चार्ली। 93 1 kg लिफ्टेड वर्क डन इज बाय द ग्रेविटी। क्योंकि लिफ्ट हो रहा है, लिफ्टिंग के दौरान ग्रेविटी ऑपोजिट होती है, बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी की तरह नीचे की तरफ है, तो ऑपोजिट है इसलिए वर्क नेगेटिव आया। नीचे आते हुए ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, तो चार्ली। तो ये वैसे जी को 10 लेंगे, 100 आएगा, 100 के नियरेस्ट आप 98 सेलेक्ट करेंगे, बट नेगेटिव में चार्ली नॉट डेल्टा। 94 फोर्स दी हुई है, वर्क डन निकालना है और 5 मीटर है इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे 5J है। तो अब आप इसको डॉट डॉट ले लें, 5 × 10, जे वाला जे से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जीरो है। अल्फा 95 फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 70% ऑफ मैक्सिमम। 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क का ये फॉर्मूला होता है, FD मैक्सिमम वर्क है, ये मैक्सिमम वर्क इनटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो कि वो 70% का मतलब है 0.7। 0.7 कब होता है cos थीटा 45 डिग्री बीटा। तो ये W मैक्स जो मैंने FD को W मैक्स लिखा है। 96 फोर्स दी है, वर्क निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आप यहीं से डायरेक्ट निकाल लें, R2 - R1। हमने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हुए हैं। तो 3I + 2J - 5I 0J। तो जब इसे माइनस करेंगे तो -2I + 2J बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट आया। फिर आप वर्क निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से, बीटा बन जाएगा ये। तो 10 - 6 4 आ जाएगा बीटा। 97 1 watt hour is equal to 3.6 kilojoules delta। 98 बॉडी 2 kg वेलोसिटी दिस फील्ड में एंटर हुआ, वर्क डन बाय द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज टू 20। आप वेलोसिटी में चेंज देखें, उसमें फील्ड नहीं मेंशन किया कौन सा, हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम देखेंगे वेलोसिटीज़ को। तो वर्क जो होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक के इक्वल होता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया करें जब वेलोसिटीज़ का जिक्र हो, 12m × V F² माइनस क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यूज डालेंगे, गेट बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो 1 कैलोरी 4.18 जूल्स के इक्वल होता है, ये चार्ली लगे बनेंगे। 100 बॉडी एट रेस्ट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क इफ इट इज डेल्टा, इट इज सो सिंपल। 101 इफ वर्क टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। वर्क टाइम ग्राफ की जो स्लोप हमें देती है वो पावर देती है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगी, लिहाजा पावर कांस्टेंट डेल्टा। डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर एंड दिस इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डेल्टा। 103 100 जूल हैज डन एजेंसी 10 सेकेंड, पावर आपने W/T पुट करना है, 100/10 दिस इज 10 watts। वर्क डन बॉडी इक्वल चेंज इन काइनेटिक ऑल, ये सब हो सकती हैं, चेंज इन पोटेंशियल भी हो सकती है, चेंज इन काइनेटिक भी हो सकती है, टोटल चेंज भी हो सकती है। 105 काइनेटिक एट 11 and 7 मीटर हाइट। काइनेटिक की रेशियोज का जो शॉर्टकट फार्मूला होता है याद रखें, आपने हाइट्स के डिफरेंसेस लेने हैं। डिफरेंसेस मेन से, मेन हमारी 15 है तो 15 - 11 और नीचे वाली का 15 - 7, तो डिफरेंसेस लेकर 4/8 हो जाएगा, दिस इज 1/2। आपने हाइट्स के डिफरेंसेस लेने हैं बस और उनकी रेशियो ले लेनी है।
ये मैंने असल में बताया था, वेलोसिटी जो होती है ना किसी भी पॉइंट पर जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है 2g इंटू h1 माइनस h2, तो ये हाइट्स का डिफरेंस है और रेशो में 2g कैंसिल, वो सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये बच जाता है। तो आपने करना है एनर्जीज की जब रेशो लेनी है तो हाइट्स की रेशो ले लें, डिफरेंस लेके रेशो ले लें, और वेलोसिटीज की अगर रेशो आ जाए तो फिर बस इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाना चाहिए। 106 टू बॉडीज काइनेटिक एनर्जीज आर इन 2:1, लीनियर मोमेंटा इक्वल हैं, तो रेशियो ऑफ देयर मैसेज ई का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज़ p²/2m। यहाँ से आप रेशियो ऑफ मैसेज लेंगे तो एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम सेम है, मैस का फॉर्मूला बनेगा p²/2e। इससे आप रेशियो लें, मोमेंटम ऊपर नीचे कैंसिल, तो m1/m2 दैट इज इक्वल टू e2e1। तो इसमें डाल दें वैल्यूज, काइनेटिक एनर्जी 2:1 है तो ये उल्टा हो गया 1:2 हो जाएगा अल्फा। 107 काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल होती है वो नेगेटिव होती है। 108 दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एज टेकिंग सरफेस ऑफ अर्थ एज रेफरेंस। वैसे हम जो ले रहे होते हैं ना रेफरेंस, वो अर्थ का सेंटर ले रहे होते हैं, यहाँ इसने सरफेस ऑफ अर्थ रेफरेंस ली, तो सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस लें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेकर फिर आपको वो माइनस करना पड़ जाता है। वर्क डन इन टेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो माइनस माइनस प्लस mgh बन जाएगा। 109 क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। 110 इसमें डायरेक्ट mgh वाला फार्मूला लगेगा, हाइट लेनी है दैट इज 30, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई वर्क नहीं होता क्योंकि ग्रेविटी 90 पे आ जाती है, तो सिर्फ mgh हाइट लें और पुट करें आंसर अल्फा। 111 मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक, 2 मीटर पे होता है, याद भी रख सकते हैं बना भी सकते हैं। मोमेंटम mv होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल रख दें, यहाँ से v2 आ जाएगी। व्हिच इज फॉलोइंग हैज अ ग्रेट लीस्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं और वहाँ से आप चेक कर लें तो अल्फा बनेगा। 113 मैकेनिकल एनर्जी इन अ फील्ड इज कंजर्व देन फील्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव। मैकेनिकल टोटल की बात नहीं हो रही यहाँ, टोटल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व होती है, मैकेनिकल से मुराद पोटेंशियल एंड काइनेटिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 114 एंड दिस इज बुक लाइन और ये पास पेपर का सवाल है तो ये डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 1 जूल इज इक्वल टू दिस किलो वाट आर, उसको उल्टाना पड़ेगा आपको। 1 किलो वाट आर होता है 3.6 मेगा जूल्स, यहाँ से आप जूल्स निकाल लेंगे, इसको रीअरेंज करके किलो 10⁻³ होता है, बल्कि किलो वाट आर में निकालना है तो ये मेगा है ऊपर चला जाएगा -6 से 1/3.6, इसको करें ये डेसिमल ख़त्म करके 10 ऊपर चला जाएगा, शॉर्ट सी डिवीजन है वो 10⁻⁷ में कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा। 16 पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, इसका फॉर्मूला होता है x/h × 100। x यहाँ पे डिफरेंस है जो आया, 8 मीटर से ड्रॉप हुआ 6 मीटर वापस आया तो डिफरेंस 2 आ गया, टोटल हाइट जो थी वो 8 थी × 100 तो ये 25% बन गया। ये x जो होता है ना जी, x ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना ड्रॉप हो गई हाइट। 117 क्वेश्चन नंबर 117 is a ball is dropped from 4.9 meter, the velocity with which it hit the ground। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, आप vf वाला फॉर्मूला कर लें यूज़, 2gh = vf², vi 0 है, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लें तो vf यहाँ पे स्ट्रेट हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट से 2gh से कर लेंगे। g की वैल्यू आप 9.8 ले लें क्योंकि 4.9 है ना, तो जब आप h 4.9 पुट करेंगे तो 2 × 9.8 × 4.9, तो 4.9 का ये डबल पहला और आखिरी है तो ये 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने से ये 9.8 ही आंसर आ गए। लेकिन अगर आप 10 लेके भी करेंगे तो राउंड ऑफ करके आंसर नियरेस्ट आ जाएगा। 118 फॉर अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड ए फेयर फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रिक, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फॉलिंग हाइट। फॉलिंग जितनी हाइट से वो फॉल कर चुके, इंस्टेंटेनियस हाइट नहीं लेनी, ये असल में ये बनता है काइनेटिक एनर्जी मैंने बताई आपको 12m
वी स्क्वायर। वी की जगह जो आना है ना वो 2GS या x का स्क्वायर रूट आता है, वी का जो फॉर्मूला है। तो ये जो x है ये डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस वो फॉल कर चुकी है। जो इंस्टेंटेनियस हाइट आती है वो पोटेंशियल एनर्जी में आती है mgh, कि एट एनी पॉइंट उसकी जो हाइट है उसके लिहाज से कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। ये फॉलिंग हाइट, कितने हाइट से वो गिर चुका है, कितने डिस्टेंस वो फॉल कर चुका है, उसके प्रोपोर्शनल बनती है काइनेटिक। डेल्टा 119 मोमेंटम, इसमें आप शॉर्टकट लगा दें 2 × n, और चूँकि इंक्रीज है तो प्लस, माइनस होता है वैसे तो इसको हम यूज़ करते हैं इस सवाल के लिए। यूज़ करें 200 का इंक्रीज है तो इंक्रीज है तो प्लस 100 का स्क्वायर ओवर 100, तो ये 300 आंसर है। डेल्टा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। डेल्टा जूल्स को हम न्यूटन मीटर पर इस तरह लिख सकते हैं। 21 मेगावाट गीगा जूल में हो जाएगा। 122 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, करीब आएंगे पोटेंशियल कम होगी, अगर सिमिलर चार्जेस करीब आएंगे तो बढ़ जाती है। 123% वोल्ट्स, तो इस केस में नो पावर इज प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि होल्ड किया हुआ है, तो वर्क ज़ीरो है, वर्क ज़ीरो तो पावर भी क्या हो जाएगी ज़ीरो। डेल्टा 124 a 50 Newton force is the only force that starts from rest when the force has been acting for 2 seconds, rate at which it is doing work, यानी पावर निकालने हैं आपने। तो चूँकि 50 न्यूटन फोर्स भी आपको दी हुई है तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T। तो W की जगह आप यहाँ पे FD लगा दें, क्योंकि उसने आपको फोर्स दी हुई है 2 सेकंड के लिए और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और ये वर्टिकल मोशन नहीं है, इसलिए mgh लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपको 2 सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है। W की जगह हम FD पुट कर सकते हैं, तो कि इसको D जो है वो हम किसी भी कोइन से सेकंड या थर्ड से निकाल के तो वो हम यूज़ कर लेंगे इस पे यहाँ पर, तो हमें आंसर मिल जाएगा। डेल्टा 25 ओनली इफ फोर्स ऑफ पार्टिकल इज कंजर्वेटिव, वर्क इज जीरो अलॉन्ग क्लोज पाथ, इट इज अल्फा कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है। 26 स्टार्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, पावर का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है फोर्स भी क्या होगी कांस्टेंट, और चूंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो पावर का फॉर्मूला है FV। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो पावर भी यूनिफॉर्मली क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। 27 गेन एंड फॉलिंग अ हाइट ऑफ 2 मीटर, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2g × x, जितनी हाइट से वो गिरा है, तो 10 × 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 अल्फा। 28 चेंज इन काइनेटिक इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन, बीटा। 29 नो काइनेटिक, क्योंकि एलिवेटर स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में काइनेटिक नहीं होती। 30 में ये वर्क टाइम ग्राफ है, इसकी पावर के लिए स्लोप देखनी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्लोप Q पे है, यहाँ पे टेंजेंट फ्लैट है तो स्लोप 0 है, यहाँ पर लेस स्टीप हो चुका है, यहाँ पर ज़्यादा स्टीप है, तो Q पॉइंट बनेगा। Q पे स्लोप ज़्यादा, स्लोप पावर के इक्वल है, तो बीटा बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।